देश एवं प्रदेश में कांग्रेस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने राजस्थान में चिंतन शिविर आयोजित किया है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सिंह राठौर, एआईसीसी प्रवक्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन प्राइम में। जी धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कांग्रेस की देश में वापसी को लेकर एक चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ उसमें रहेगा और कितने दिन का चिंतन शिविर है, क्या आउटकम निकल के आएंगे, किस तरह से कांग्रेस जो है वो देश और प्रदेश में उभरेगी और क्या रोड मैप सेट किया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसका मकसद कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त के लिए जो देश के सामने चुनौतियां हैं या पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, उसके बारे में सभी नेता बैठकर जो है चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में बैठेंगे, देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, सबके बारे में जो है चर्चा होगी और जो वहाँ प्रारूप बना है उसे आने वाले वक्त के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है इम्प्लीमेंट करेगी। मुझे लगता है कि इस चिंतन शिविर के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक नए जोश में आपको नज़र आएगी, क्योंकि विश्लेषण किया जाएगा कि कहाँ हमारी कमियां रहीं, उन्हें हमें किस तरह से दूर करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन शिविर के बाद जो है कांग्रेस पार्टी आपको एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ जो है नज़र आएगी। कुलदीप जी, वहीं यदि बात की जाए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा की बात की जाए, यहाँ पे नई टीम का गठन किया गया, नई ऊर्जा के साथ नए युवा चेहरों को आगे भेजा गया, तो क्या जो है एआईसीसी ये सोच रही है कि आने वाले समय में देश भर में नई टीम का गठन हो, नए युवाओं को जो है वो मौका दिया जाए? क्योंकि जो ये 3 दिवसीय शिविर है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि युवाओं को 50% का अवसर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विधायक जो है वो युवा चुन के आए, ताकि नई उमंग और नई, जिस तरह से आपने जिक्र किया, नई जोश के साथ पार्टी जो है वो पूरे देश में वापसी कर सके। देखिए, ये देश युवाओं का देश है। निश्चित तौर पे आज ज़रूरत इस बात की है कि युवाओं को राजनीति में जो है अहम स्थान मिलना चाहिए, और इसकी जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी ने की है, श्री राजीव गांधी जी ने की है, क्योंकि उनके समय जो है 18 साल का जो उन्होंने मताधिकार दिया, उनका जो मकसद था वो देश के नौजवानों को देश की राजनीति के साथ देश की जो राजनीतिक प्रवाह हम बोलते हैं उसमें जोड़ना था। आप देखेंगे कि उसके बाद युवाओं की भागीदारी जो है बढ़ी है, और अभी इस चिंतन शिविर में जो विचार विमर्श चल रहा है उसके बाद युवाओं की भागीदारी जो है पार्टी संगठन में बढ़ेगी, और जो भी आगे जो चुनाव की राजनीति में भी पार्टी की यही कोशिश होगी कि नए युवाओं को जो है देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। कुलदीप जी, वहीं यदि बात की जाए, हिमाचल के बाद गुजरात में चुनाव होने हैं, तो क्या ये माना जाए कि संगठनात्मक परिवर्तन जो है वो एआईसीसी लेवल पे भी हो सकता है, और किस तरह से पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह से भाजपा एक लक्ष्य लेके चली थी, कांग्रेस को देश से मुक्त करना है, तो क्या लगता है कांग्रेस किस तरह से वापसी कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे जो युवा नेता हैं, श्री राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। और आपने देखा होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो किस तरह से श्री राहुल गांधी ने किसानों के बीच में जाकर किसानों का उत्साह बढ़ाया। और आज भी देश की कोई भी ज्वलंत समस्या होती है उसमें उनके जो विचार है, उनके विचार पे अगर भारतीय जनता पार्टी अमल करे तो मुझे लगता है कि देश में ये परिस्थितियां नहीं होती जो आज बनी है। तो हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है, और इस चिंतन शिविर के बाद आगे का रास्ता बनेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और सोनिया जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी और मजबूती से उभरेगी।
सर, आखिरी प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हिमाचल प्रवास पर आ रहे हैं और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रवास में हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस की कब तक रैलियां, बड़ी रैलियां हो सकती हैं और कांग्रेस जो है वो किस तरह से चुनावों में उतरेगी? देखिए, अब जिस ढंग से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 4-0 से जो है उपचुनाव में इन्हें करारी शिकस्त भी ली है, उसके बाद ये अपना खोया हुआ जनाधार जो है उसको वापस चाहते हैं कि वो जनाधार वापस आए, उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके जो यहाँ से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो बराबर हिमाचल आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लगभग 4.5 वर्षों में जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसकी जो कारगुजारी है वो लोगों के सामने। और कांग्रेस पार्टी में अभी दोबारा से पुनर्गठन हुआ है, यहाँ नई जिम्मेवारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगी। और मुझे पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पे आने का मौका मिला है, तो हम सब मिलजुल के काम करेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर, राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईसीसी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चिंतन और मंथन शिविर राजस्थान में कांग्रेस का चल रहा है, वहाँ से जो है कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। और वहीं साथ ही साथ बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। जिस तरह से कुलदीप सिंह राठौर जी ने दावा किया है कि जो 4.5 वर्ष का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है, या फिर ये कहा जाए डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस चरम सीमा से इसे खत्म करने के लिए कांग्रेस अपना भरपूर प्रयास करेगी और जनता के बीच में एक नई उमंग और नई जिम्मेदारी के साथ वापसी करेगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।